वेलकम। मेरा नाम जिशान अनवर है। आज हम फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। इस थ्योरी को सिगमंड फ्राइड ने अपनी एक किताब 3 एसेज ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी में 1905 में प्रेजेंट किया। ये थ्योरी एक कंट्रोवर्शियल और शॉकिंग थ्योरी है, लेकिन साइको एनालिस्ट आज भी इस थ्योरी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। और इसके अलावा ये थ्योरी एग्जाम्स के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम इंटर के हैं, ग्रेजुएशन के हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं। मजीद ये कि ये जॉब एग्जाम से भी ये थ्योरी पूछी जाती है। इस थ्योरी का मेन आइडिया या जो क्रक्स है वो ये है कि हमारी अडल्ट पर्सनैलिटी जिंदगी के पहले 5 या 6 साल के तजुर्बा से मिलकर बनती है। फ्राइड कहता है कि अगरचे हमारी अडल्ट पर्सनैलिटी चाइल्डहुड से बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हमारी अडल्ट पर्सनैलिटी की रूट्स चाइल्डहुड में ही बनती हैं। दूसरे अल्फाज में फ्राइड का कहना है कि जिंदगी के पहले 5 या 6 साल जो है वो बाकी तमाम जिंदगी पर बहुत ज्यादा गहरा असर डालते हैं। फ्राइड ने ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टेजेस की शक्ल में एक्सप्लेन किया और इस वजह से फ्राइड की इस थ्योरी को स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। स्टेज थ्योरी। फ्राइड का कहना है कि तमाम इंडिविजुअल्स 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरते हैं और इन स्टेजेस के नाम कुछ इस तरह हैं। नंबर 1 ओरल, नंबर 2 एनल, नंबर 3 फैलिक, नंबर 4 लेटेंसी, number 5 and last one is genital stage. Genital stage. हम इन स्टेजेस के नामों को एक निमोनिक स्ट्रेटजी के जरिए भी याद रख सकते हैं, जैसा कि ओरल के ओ से ओल्ड, एनल के ए से एज, फैलिक के पी से पीपल, लेटेंसी के एल से लव और जेनिटल के जी से ग्रेप्स। लिहाजा हम इन वर्ड्स को एक सेंटेंस की शक्ल में पढ़ सकते हैं, जैसा कि ओल्ड एज पीपल लव ग्रेप्स। और इन पहली 3 स्टेजेस में बच्चा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल करता है, यानी कि जो ओरल स्टेज, एनल स्टेज और फैलिक स्टेज है, इसमें बच्चा जो है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल करता है। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फ्राइड ये लफ्ज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन क्यों इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, फ्राइड के नजदीक सेक्सुअलिटी एक बहुत अहम कंसेप्ट है। फ्राइड के मुताबिक जितने भी सेक्सुअली मोटिवेटेड बिहेवियर्स होते हैं उनमें ना सिर्फ इरोटिक कंटेंट यानी शहवानी मवाद पाया जाता है, बल्कि वो तमाम बिहेवियर जिनसे हमें प्लेजर मिलता है, फ्राइड ने उन बिहेवियर्स को सेक्सुअलिटी से मंसूब किया। और यही वजह है कि फ्राइड ने इस थ्योरी में सेक्सुअल का लफ्ज यूज किया है। तो आइए पहले हम इन स्टेजेस को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, फ्राइड के मुताबिक तमाम स्टेजेस एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल होती हैं। नंबर 1 फिक्स टाइम ड्यूरेशन। नंबर 2, हर स्टेज में एक इरोजिनस जोन पाया जाता है। इरोजिनस जोन। अब यहाँ पर इरोजिनस जोन से क्या मुराद है? देखिए, हर स्टेज में एक स्पेसिफिक इरोजिनस जोन होता है, मतलब कि एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट होता है जहाँ पर बच्चा अपनी एक्टिविटीज को मरकूज करता है और प्लेजर गेन करने के लिए अपनी साइकिक एनर्जी वहां पर इन्वेस्ट करता है। और फ्राइड ने इस एनर्जी को लिबिडो का नाम दिया। इरोजिनस जोन से मतलब बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट। नंबर 3, फ्राइड कहता है कि हर स्टेज में एक पोटेंशियल कंफ्लिक्ट पाया जाता है और ये कंफ्लिक्ट पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। नंबर 3, पोटेंशियल
conflict, parent child interaction। हम इस कंफ्लिक्ट को इस सेंस में समझ सकते हैं कि देखिए बच्चा जो है वो ईड की डिमांड्स पर काम कर रहा होता है, यानी कि बच्चे को फौरी तौर पर ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, और दूसरी तरफ पेरेंट्स की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि बच्चे को कब और किस तरह ग्रेटिफिकेशन मुहैया की जाए। मिसाल के तौर पर एक बच्चे की ख्वाहिश ये होती है कि उसको खुराक मिले, और दूसरी तरफ पेरेंट की ख्वाहिश ये होती है कि बच्चे की फीडिंग को एक कन्वीनियंट टाइम तक डिले कर दिया जाए। तो ये चीज बच्चे के अंदर कंफ्लिक्ट का बाइस बनती है। अब हम पॉइंट 4 पर चलते हैं, और वो है फिक्सेशन। नंबर 4, फिक्सेशन। अब यहां पर फिक्सेशन से क्या मुराद है? फ्राइड कहता है कि जब बच्चा किसी खास स्टेज में अपने कंफ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं कर पाता, तो वो उस स्टेज में अपनी साइकिक एनर्जी को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो ये चीज जो है बच्चे में फिक्सेशन का बाइस बन जाती है। और फ्राइड का कहना है कि चूंकि हमारी पर्सनैलिटी एक क्लोज सिस्टम है, तो लिहाजा हमारे अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ साइकिक एनर्जी पाई जाती है। तो अगर किसी भी स्टेज में फिक्सेशन होगी तो उसकी वजह से नेक्स्ट स्टेजेस के लिए साइकिक एनर्जी कम पड़ जाती है। तो ये चीज जो है फर्दर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बैड इंपैक्ट डालती है। फ्राइड कहता है कि किसी भी स्टेज में फिक्सेशन दो वजूहात की बिना पर होती है। नंबर 1, या तो स्टेज में बच्चे को सेक्सुअल डिजायर की ओवर ग्रेटिफिकेशन हो रही है, या तो उस स्टेज में बच्चे को सेक्सुअल डिजायर की अंडर ग्रेटिफिकेशन हो रही है। तो ओवर ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर, अंडर ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर। अब ये ओवर ग्रेटिफिकेशन के केस में क्या होता है? तो इस सिलसिले में फ्राइड कहता है कि देखिए अगर किसी स्टेज में बच्चे को सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा मिल रही है, तो वो उसी स्टेज में रहने के लिए अपनी साइकिक एनर्जी को बहुत ज्यादा वहां पर इन्वेस्ट करता है। और इसके बरक्स अंडर ग्रेटिफिकेशन के केस में जब बच्चे को सेक्सुअल डिजायर बहुत कम मिल रही है, तो वो इस खामी को भी पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा साइकिक एनर्जी को इन्वेस्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा उस स्टेज में लॉक हो जाता है, और अगले स्टेजेस के लिए उसके पास मुनासिब अमाउंट में साइकिक एनर्जी नहीं रहती, जिसकी वजह से फर्दर स्टेजेस में उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ठीक नहीं होती। नंबर 5, रिग्रेशन। रिग्रेशन फ्राइड का कहना है कि किसी भी स्टेज में फिक्सेशन वहां पर रिग्रेशन के चांसेस बढ़ा देती है। रिग्रेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इंडिविजुअल अर्लियर इमेच्योर बिहेवियर पैटर्न को शो करता है। और फ्राइड का कहना है कि फिक्सेशन और रिग्रेशन का ताल्लुक आपस में कुछ इस तरह है कि जिस स्टेज में फिक्सेशन होती है तो बच्चा अपनी अडल्ट लाइफ में साइकिक कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए उसी स्टेज से रिलेटेड बिहेवियर को रिग्रेस कर लेता है। फ्राइड का कहना है कि फिक्सेशन और रिग्रेशन इमेच्योर बिहेवियर पैटर्न को शो करते हैं, और ये हमें आगे मेच्योर बिहेवियर पैटर्न को सीखने से रोकते हैं। तो लिहाजा फ्राइड कहता है कि फिक्सेशन और रिग्रेशन एक बैरियर है टू सक्सेसफुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। जब बच्चा इन पांचों स्टेजेस में से गुजरता है तो एक फुल फॉर्म अडल्ट पर्सनालिटी बनती है। और ये तमाम चीजें चाइल्डहुड में हैपन हो रही हैं। तो लिहाजा फ्राइड यहाँ पर एक फ्रेज इस्तेमाल करता है, और उसका नाम है A child is the father to the man. The child is the father to the man.
यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फ्राइड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों देता है? Why does Freud give too much attention on childhood experiences? तो इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह है कि फ्राइड कहता है कि बच्चा जिस तरह अपने चाइल्डहुड में अपने साइकोसेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करता है, वो काफी हद तक ये चीज डिटरमिन कर लेता है कि बच्चा अपने अडल्टहुड कॉन्फ्लिक्ट से किस तरह डील करेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा चाइल्डहुड में अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं कर पाता, तो वो बच्चा अपने अडल्ट लाइफ में अपने डिजायर्स को ठीक तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और इसके अलावा वो अडल्ट लाइफ में अपने प्रॉब्लम से सही तरह डील नहीं कर पाता।